दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सीरीज के साथ में। एनालिसिस आपको दे दी कि क्या क्या आपके कोर्स में ये सब दे दिया था भाई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के पेपर हैं तो यूट्यूब पर फ्री ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगी। आज डे 1 है मेरे भाई। आने वाले 15-20 वीडियो के अंदर हम लोग उड़ा देंगे सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी को भी, और इसके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा अगर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक डाल दिया है। अंधाधुंध तरीके से कंटेंट बना रहे हैं, ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, ठीक। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें भैया सबको पता है ये वाली जो यूनिट है इसका नाम क्या है। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड यानी बायोमोलिक्यूल्स इस यूनिट का नाम है, जो पहली यूनिट है। और बायोमोलिक्यूल का मतलब जो जैव अणु आपने 12th में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट क्या है, खनिज लवण क्या है। जिन्होंने मेरी केमिस्ट्री वाली सीरीज देखी होगी उसमें भी पहली यूनिट कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन वहां पर पूरा कोर्स है तो डिटेल में है। यहां पे केवल पहली यूनिट है तो यहां पर हम लोग एक रनिंग तरीके से पढ़ेंगे जो जो पेपर में आता है। पहला क्वेश्चन, ग्लूकोज किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो भैया ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। सर जी मोनोसैकेराइड क्या होता है। तो मेरे भाई मोनोसैकेराइड का मतलब होता है जिनका जल अपघटन नहीं होता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है 6-12-6, यानी जब आप इसकी जल से क्रिया कराओगे तो ये टूटेगा नहीं, रिएक्शन नहीं करेगा, ओवरऑल इसका जल अपघटन नहीं होता, तो ये एक मोनोसैकेराइड कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फार्मूला, जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है। तो फार्मूला होता है CH2O का होल ऑफ N। इसका क्या मतलब है भाई, मान लिया आप N का मान, जैसे आपको ग्लूकोज का फार्मूला बनाना है तो ग्लूकोज में यहां कितना होता है 6, तो आप N की जगह पे 6 रख दो, गुणा करोगे तो यहां कितना हो जाएगा C6, यहां 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यहां O कितना हो जाएगा मेरे भाई 6। देखो इस तरीके से, यानी जनरल फार्मूला क्या है CH2O का होल ऑफ 6, यहां मान अलग अलग N के रखे जाएंगे। जैसे मान लिया हम लोग यहां पर रख दें कुछ भी अलग अलग, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला एक जनरल फार्मूला है भाई, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सुइक्रोज बना होता है, तो सुइक्रोज किससे बना होता है। तो भैया सबको पता है सुइक्रोज का फार्मूला होता है 12-22-11, ठीक। इसकी अगर हम लोग जल से क्रिया कराएं तो H2O, जल से क्रिया करा दी मेरे भाई 12-22-11, ठीक। ये सुइक्रोज यानी चीनी है, इसकी हम लोग जल से क्रिया कराएंगे, क्या बनता है भाई, तो बनता है 6-12-6 प्लस में बनता है 6-12-6, ठीक मेरे भाई। तो ये बन गया, ये क्या बना, ये ग्लूकोज होता है, ये फ्रक्टोज होता है। दोनों का फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है बहुत। इसमें क्या होता है, इसमें भैया ये सब हमने बताया हुआ है केमिस्ट्री में, फिर भी बता दे रहे हैं। इसमें क्या होता है भैया, इसमें CHO यानी एल्डिहाइड समूह होता है। इसमें क्या होता है, कीटोन यानी CO समूह होता है। तो मोटी मोटी अगर बात करें, पेपर ऑब्जेक्टिव है तो सुइक्रोज बना होता है किससे, तो सुइक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। फिर लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, सबको पता है दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, तो मिल्क में पाई जाती है लैक्टोज शुगर। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है, तो भैया बॉन्ड कहाँ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में मिलता है। होता क्या है, बहुत सारे जो मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड का मतलब क्या, जैसे यही ग्लूकोज 6-12-6, जब आप कई सारे जैसे 6-12-6 जब आप इन्हें जोड़ोगे तो जुड़ते समय एक का OH और एक का H ये आपस में पानी बना के निकल जाते हैं और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो जो जब ये जुड़ते हैं तो वो जो बॉन्ड बनता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम लोग कहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। स्टार्च कहाँ स्टोर होती है, तो स्टार्च हमेशा भैया पौधों में स्टोर होती है, सबको पता है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, तो जितने भी जानवर हैं उनके लीवर में, मसल्स में आपको ग्लाइकोजन पाया जाएगा। यहाँ तक कि हम लोगों के लार में टॉयलिन नामक एंजाइम होता है। जब हम लोग भैया रोटी कच्ची चबाते हैं तो जो ग्लूकोज उसमें होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, इसलिए कच्ची रोटी भी खाओगे तो देर तक चबाने पर वो मीठी लगेगी भाई, ठीक। तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, तो लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग का मतलब अपचायी शर्करा, जो अपचयित कर दे, तो ग्लूकोज है भाई। ग्लूकोज, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लूकोज की अगर हम लोग क्रिया कराएं, मान लिया फेहलिंग विलियन से, किससे करा दें, फेहलिंग विलियन से क्रिया करा दे, तो ये अपचयित कर देता है इसे CU2O का रेड PPT यानी लाल अवक्षेप देता है, तो ये अपचयित कर देता है भाई, ठीक। तो अपचायी शर्करा है ग्लूकोज। पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल बताइए। पॉलीसैकेराइड का मतलब जिसका जब जल अपघटन कराओगे तो बहुत सारे अणु, पॉली माने बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु मिलेंगे। तो एक पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है स्टार्च। इसके फार्मूले की बात करें तो 6-10-5 होल ऑफ N, ये पॉलीसैकेराइड का फार्मूला होता है, यानी बहुत सारे, N का मतलब
बहुत सारे अणु होंगे भाई, ठीक। लिपिड जो होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, तो एनर्जी को स्टोर करना, ऊर्जा को स्टोर करना लिपिड का मेन काम होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, तो जितने भी सैचुरेटेड का मतलब क्या, ध्यान से समझो, थोड़ा सा खुद का भी दिमाग रखना पड़ता है ऑब्जेक्टिव लगाते समय। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, जिनकी सारी संयोजकताएं संतृप्त होंगी, सारे बॉन्ड जिनमें सिंगल होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड, और जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उन्हें हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड, यानी असंतृप्त कहेंगे भाई, ठीक। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल किससे बना होता है, तो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल तो इसमें होगा ही, साथ में क्या होगा, साथ में भैया 3 फैटी एसिड भी होंगे। जब ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़ जाएंगे, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक। तो इसमें आके जुड़ेंगे, तो जब ये जुड़ेंगे तब ये क्या बना लेंगे, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बना लेंगे, एसिल समूह जुड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। फॉस्फोलिपिड का मेन रोल क्या होता है, तो जितने भी फॉस्फोलिपिड होते हैं उनका मेन रोल क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, सेल माने कोशिका, मेम्ब्रेन माने झिल्ली, यानी कोशिका की जो झिल्ली कवर होता है उसका, उसे बनाने के लिए फॉस्फोलिपिड का इस्तेमाल किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल किस ग्रुप में आता है, तो जितने भी स्टेरॉइड हैं, जैसे जो आदमियों में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन जिससे दाढ़ी वाड़ी निकलती है, महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये सब कुछ स्टेरॉइड में ही आते हैं। तो उसी तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी स्टेरॉइड में ही आता है। स्टेरॉइड हार्मोन का एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा भी है टेस्टोस्टेरोन, खूब पेपर में पूछा जाता है। लिपिड जो है वो इनसॉल्युबल, लिपिड मेरे भाई पानी में नहीं घुलते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें घुल जाते हैं, पानी में ये नहीं घुलते हैं। जो ब्राउन फैट, मोटी तरीके से चर्बी ही होती है, ब्राउन फैट का जो मेन काम होता है क्या होता है, तो हीट को प्रोड्यूस करना, गर्मी प्रोड्यूस करना, इसका मेन काम होता है। प्रोटीन के बेसिक यूनिट होते हैं, तो प्रोटीन कैसे बनता है समझिए। सबसे पहले होते हैं क्या, एमिनो एसिड होते हैं। जब एक एमिनो एसिड, एक और एमिनो एसिड, एक और एमिनो एसिड, जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और जैसे एक एमिनो एसिड, एक और एमिनो, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा, और पूरी सीरीज कहलाएगी पॉलीपेप्टाइड, और इस पॉलीपेप्टाइड को ही हम लोग कह देते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है। फिर एमिनो एसिड नाम ही है उसका, एमिनो एसिड में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो भैया नाम ही है उसका एमिनो। तो एमिनो का मतलब NH2, NH2 माने एमीन, एसिड का मतलब COOH, यानी जिसमें NH2 और COOH दोनों ग्रुप होते हैं उन्हें हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। इनमें से अगर एक आध क्वेश्चन पूछ लेता जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल एमिनो एसिड कौन से होते हैं। इसेंशियल का मतलब जरूरत है, जो हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है, जो हमें प्रकृति से चाहिए ही चाहिए, वो इसेंशियल है। तो जैसे लाइसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल एमिनो एसिड है, ऐसे ही एक नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लाइसिन है, जो कि पेपर में आपको मिल सकता है, ठीक। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, अभी बताया, जो एमिनो एसिड होते हैं जब वो आपस में जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं तो उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है भाई, ठीक। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, तो एमिनो एसिड का सीक्वेंस। जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं तो उस पूरे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। समझो, एमिनो एसिड जुड़ते चले गए तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनेगी, और जब उस संरचना को घुमा दोगे आप तो वो बन जाएगी द्वितीयक संरचना। और द्वितीयक संरचना में भी 2 होती हैं। प्रोटीन की जो द्वितीयक 2 डिग्री स्ट्रक्चर होता है उसमें एक अल्फा हेलिक्स होती है, एक बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, ये केमिस्ट्री नहीं है, जूलॉजी है, लेकिन इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन यहां पर भी बनेंगे भाई, ठीक। जैसे देखो अगला क्वेश्चन यही है, अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल अगर आपसे पूछे तो भैया जो विकल्प में हो, अगर अल्फा हेलिक्स विकल्प में हो तो अल्फा हेलिक्स, या फिर अगर बीटा शीट स्ट्रक्चर विकल्प में हो तो आप बीटा शीट पर टिक करोगे। ये दोनों ही 2 डिग्री यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 डिग्री से लिखते हैं इसे, प्राइमरी वाले को 1 डिग्री से लिखते हैं, का एग्जाम्पल है। सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल, तो एल्बुमिन एक सिंपल प्रोटीन है, ये भैया केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन काम में आएंगे। जो पहली यूनिट है ये केमिस्ट्री में भी काम में आ जाएगी अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन है, तो हीमोग्लोबिन है। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है कि कुछ हटा के कुछ लगा देना,
सीधी सी बात, व्युत्पन्न, कि जैसे मान लिया हम कहें कि मेरा ये वाला हाथ हटा के रोबोट का हाथ, तो हम भी कॉन्जुगेटेड हो जाए। कॉन्जुगेटेड का मतलब थोड़ा सा मिला जुला मामला। तो हीमोग्लोबिन, जिसमें हीम है, ग्लोबिन है, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। डीनेचुरेशन का क्या मतलब होता है? तो स्ट्रक्चर का बिगड़ना। जो प्रोटीन का आपने स्ट्रक्चर घुमा के बना रखा है, उसे बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे या और भी बहुत सारी कंडीशनें हैं, तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसे ही प्रोटीन का बिगड़ना, विकृतीकरण या डीनेचुरेशन कहते हैं। ये देखो कैसे होता है डीनेचर। तो पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, टेम्परेचर में बदलाव आ जाए, बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनकी वजह से भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूट सकता है, जिसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। जो केराटिन होता है, सबको पता है, जो केराटिन एंजाइम है वो कहां पाया जाता है? हमारे बालों में। बहुत ज्यादा हो तो बाल ऐसे कर्ली होने लगते हैं, घूमने लगते हैं। तो जो हमारे बाल हैं, हमारे नाखून हैं, इन सब में केराटिन नामक एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन ही होता है ये भाई, ठीक। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कहां मिलता है? तो जो भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जो कनेक्टेड मतलब जुड़े हुए जो ऊतक हैं, सरल भाषा में हमारा शरीर काहे से बना है? हमारा शरीर कोशिकाओं से बना, और कोशिकाओं को जब जोड़ दोगे तो वो ऊतक कहलाती हैं भाई, ठीक। तो कनेक्टिव टिश्यूज में कोलेजन पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या क्या होता है? तो भैया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को जब मिला देते हैं, समझिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को जब मिला देते हैं, ये देखो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ज़्विटर आयन किस पीएच पर बनता है? तो ज़्विटर आयन होता क्या, पहले तो ये समझो। तो अगर हम कहें भैया एक कोई एमिनो एसिड ले लो, NH2 CH2 COOH, देखो इसमें NH2 भी है, यानी एमीन भी है, एसिड भी है, तो ये एमिनो एसिड है। अब हम क्या करें, यहां से एक H हटाएं, इन्हें दे दें, इन्हें, तो इनके ऊपर प्लस आ जाएगा, क्योंकि इनका H फालतू हो गया। इनके पास कमी हो गई तो इनके पास माइनस आ गया। तो ये जो आयन बना है, इसे ही हम लोग ज़्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़्विटर आयन हम लोग इसे कहते हैं। और ये जिस पॉइंट पर बनता है उसे हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर एमिनो एसिड कैसा होता है? तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ये होता है न्यूट्रल चार्ज के साथ में। न्यूट्रल के चार्ज का मतलब समझते हो? उदासीन, कि अगर एक प्लस है तो एक ही माइनस होगा। न्यूट्रल का मतलब जीरो नहीं होता है, न्यूट्रल का मतलब उदासीन होता है। 2 प्लस तो 2 माइनस, 1 प्लस तो 1 माइनस, इस तरीके से भाई, ठीक। प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिपेंड करती है किस पे? तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे। कई बार ऐसे लिख के आ जाएगा प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर पे, क्योंकि घुमा के बना रहा है। तो ओवरऑल प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि वो बायोलॉजिकली कैसे एक्टिव करेगा, एक्टिविटी कैसे करेगा भाई, ठीक। बाकी स्टेरॉइड के कुछ एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल विकल्प में पूछ सकता है, टेस्टोस्टेरॉन भी आ जाता है, एस्ट्रोजन आ जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन आ जाता है, कॉर्टिसोल आ जाता है, एल्डोस्टेरॉन आ जाता है। ये जितने भी हार्मोन्स हैं सारे के सारे स्टेरॉइड्स ही हैं भाई, ठीक है। तो आज पहला दिन है, उम्मीद करते हैं आपको मजा आएगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ बीएससी में पास होने के लिए पढ़ रहा हूं, हालांकि हम आपसे कहेंगे भैया मेहनत कर लो थोड़ी सी, क्योंकि बहुत कम समय है, ऐसी वीडियोस हम बीच में बनाते रहते हैं, लेकिन फिर भी केवल अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए सीरीज देख रहे हो तो पूरी सीरीज में 15 से 20 वीडियो हम बनाएंगे। एक वीडियो में कितनी, लगभग 30 एवरेज क्वेश्चन चलेंगे, यानी 500 के करीब क्वेश्चन हम आपको कराएंगे इस सीरीज में। उनके बाहर पेपर आपका नहीं आएगा भाई, ठीक। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो भाई थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि कंटेंट बनने में टाइम लगता है। लेकिन एक कोर्स हमने बनाया है जिसमें सब कुछ 999 रुपए में आपको सेकेंड सेमेस्टर, 4th हो, 6th में हो, ठीक, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, मैं सब एक ही में है। कुछ लोग कहेंगे हमें तो अपना, अबे तुम्हारा जो फोल्डर हो तो वो पढ़ना, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। चाहो तो सीधे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। बाकी यहाँ पे सीरीज की जो वीडियोज़ हैं आती रहेंगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।